हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1008 में भाग देने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है कि हमें करना है इसका अभाज्य गुणनखंड। वो मैंने सिखाया कैसे करते हैं। 1008 का अभाज्य गुणनखंड करना है मुझे। 1008 का अभाज्य गुणनखंड चलिए कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये दिख रहा है सम संख्या है, इसका अर्थ हो गया कि 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग 10 में 5 बार, फिर 0 का 0 8 में 4 बार। ओके, अगेन 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, एक इधर चला गया 10 हो गया, 2 पंजे 10, और ये 4 में जाएगा 2 बार। अगेन 2 का 2 एकम 2, 5 में 2 बार, 2 दूनी 4, एक इधर चला गया, ये हो गया 12, 2 छंग 12। अगेन 2 का 2 छंग 12 और 2 तिया 6। अब 3 का चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अगेन 3 का 3 सत्ता 21, फिर जाएगा 7 का कितने जाएगा 1 बार। ओके, ये जगह नहीं है, ये 1 आ जाएगा। अब ये अभाज्य गुणनखंड खत्म हो गया। अब देखो, इसको ऐसे लिखना है, 1008 है ना, 1008 बराबर कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1008 में भाग देने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। मतलब हो गया कि मुझे अभी संख्या में किसका भाग देना है ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अभी ये देखो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अगर पूर्ण वर्ग संख्या होती तो ये 7 अकेला नहीं रहता, इसका भी जोड़ा बनता। इसका अर्थ हो गया कि कौन सी संख्या होगी। तो पहले अपन क्या कर लेते हैं, इनमें दो दो का जोड़ा बना लेते हैं, पता रह जाएगा, जो अकेला होगा उसका भाग दे देंगे। जैसे ये बन गया जोड़ा, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा बन गया ये, पीछे कितना बच गया 7। इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर आ जाएगा अपने पास में 7, कि 7 का अगर इसमें भाग दे दें तो ये 7 से 7 कट जाएगा और पीछे ये बच जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1176 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सबसे पहला काम करेंगे अपन 1176 का वर्गमूल निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। या तो सबसे पहले काम करेंगे अपन 1176 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सम संख्या है, इसका अर्थ हो गया 2 का जाएगा, 11 में जाएगा 2 पंजे 10, एक बच गया, ये हो गया 17, 2 अट्ठे 16, एक बच गया, इधर चला गया, ये हो गया 16, तो 2 अट्ठे 16। अगेन 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, एक इधर चला गया 18, 2 नम 18, 2 चौक 8। अगेन 2 का 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। अब ये हो गया 147। अब इसमें 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको ऐड करके देख लेते हैं। 7 और 4 11 और 1 12, 12 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इस पूरे में 3 का भाग चला जाएगा। तो देते 3 का भाग, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, हाँ 3 चौक 12, 12 का चला गया, पीछे बच गए 2, 3 नम 27, 49 यानी 7 का जाएगा, 7 7 49। अगेन 7 का एक बार। तो 1176 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया अपने पास, ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, यह आ गया 1176 का गुणनफल। अब वही काम करना है, सबसे पहले इनके जोड़े बनाइए। तो जोड़े बना लेते हैं हम। ये बन गया 2 का जोड़ा, और इस 2 का नहीं बन रहा, इस 3 का नहीं बन रहा, ये बन गया 7 का जोड़ा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है कि गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल, मुझे अब क्या करना है, गुणा करना है। इसका मतलब जो बच रहे हैं ना उनका गुणा करवाना है। यानी देखो क्या बच रहा है, 2 और 6, सॉरी 2 और 3, तो 2 इंटू 3 ये बच रहे हैं। तो अब मैं एक और 2 और 3 लेके आ जाऊँ यहाँ पे, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी।
यानी इनका भी जोड़ा बन जाएगा। तो कमी किन चीज़ की है, 2 और 3 की। तो 2 × 3 बराबर कितना होता है, 6। ये अपना हो गया आंसर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2016 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सबसे पहले वही काम करेंगे अपन, 2016 का अपन अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये दिख रहा है, ये सम संख्या, इसका अर्थ हो गया इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 0 का 0। अब 1 में नहीं जाएगा, 2 संख्या साथ में लेंगे तो आ गया 0। 16 में चला जाएगा 8 बार, तो 8 16। अगेन 2 का जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, 10 में चला जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10, ये 0, 2 चौक 8। अगेन 2 का, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक इधर चला गया, हो गया 10, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। अगेन 2 का, 2 एकम 2, 5 में जाएगा, 2 दूनी 4, इधर चला गया 1, ये हो गया 12, 2 छंग 12। अगेन 2 का जाएगा, 2 छंग 12 और 2 तिया 6। चलिए ठीक है, 63 में अब यहाँ ले लेता हूँ। अब देखिए किसका जाएगा, अब 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि सम संख्या नहीं है, तो इसमें 3 का दे देते हैं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, अगेन 3 का, 3 7 21, अगेन 7 का, 7 एकम 7। तो मेरे पास में 2016 का गुणनखंड हो गया 2016 इज इक्वल टू, यहाँ से शुरू कर लेते हैं अपन, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। अब देखिए मुझे ज्ञात करना है कि गुणा करने पर, ठीक है। तो सबसे पहला काम कर लेंगे अपन, इनका जोड़े बना लेंगे। जोड़े बना लीजिए, ये बन गया, ये बन गया, इसका नहीं बन रहा है, ये बन गया, इसका नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, पीछे कौन कौन रह रहा है, 2 × 7, 2 × 7। तो ऐसे कैसे 2 और आ जाए तो इनका भी जोड़ा बन जाएगा, यानी अपना आंसर क्या आ जाएगा, 2 × 7। तो 14 से गुणा कराने पर ये 2016 क्या बन जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1764 में भाग देने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो वही काम कर लेंगे, सबसे पहले अपन 1764 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो ये सम संख्या है, इसका अर्थ हो गया 2 का भाग जाएगा, तो 17 में जाएगा 16, 2 × 16, एक इधर चला गया, 16 हो गया, 2 × 16, ये हो गए 4, 4 में 2 दूनी 4। अगेन 2 का, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। अगेन अब 2 का नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या हो गई, तो अपन पहले इनको ऐड कर लेते हैं। 4 4 8 और 1 9, 9 में 3 का भाग जाएगा, इसका मतलब इस पूरे में 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 एकम 3, इधर 1 चला गया, ये हो गया 14, 3 चौक 12, इधर 2 चलेगा 21, 3 7 21। अब ऐड कर लीजिए, 7 4 11 और 1 12, 12 में 3 का जाएगा, इसका अर्थ हो गया 3 का भाग जाएगा, 3 चौक 12 और इधर 2 चला गया, 3 27, 49 हो गया, तो 7 का जाएगा, 7 7 49, अगेन 7 का, 7 एकम 7। तो ये कितना हो गया, अब इसका 1764 का गुणनखंड कितना हो गया, 2 × 2 × 3 × 3, 3 × 3 × 7 × 7। ओके, कितना हो गया, 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। ये हो गया 1764 का गुणनखंड। अब देखिए इनके जोड़े बनाते हैं, इसका जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया। अब ये कह रहा है कि कौन सी संख्या का भाग दें कि इसका हमें एक भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। हमें दिख रहा है कि ऑलरेडी पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है ना, और कोई भी जोड़ा, अब कोई भी इसमें अंक अकेला नहीं है ना, सबके जोड़े बन रहे हैं, कोई भी अंक अकेला नहीं है, सबके जोड़े बन रहे। इसका अर्थ हो गया कि इसका, तो इस तरह दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि पर आधारित
कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इनकी प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। और किसी तरह का कोई अगर टॉपिक आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।